अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद से आम आदमी पार्टी इस मुगालते में थी कि अब केजरीवाल को भी जमानत मिल जाएगी। इसलिए आम आदमी पार्टी ने सत्यमेव जयते नाम से अपना नया डीपी कैंपेन शुरू कर दिया, जिसमें सिसोदिया के साथ केजरीवाल की तस्वीर भी लगा दी गई। बड़ी बात यह कि जमानत सुनिश्चित मानकर चल रही आम आदमी पार्टी ने जेल की सलाखों के पीछे केजरीवाल की तस्वीर का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया। माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में इस किस्म के प्रचार का कोई फायदा आम आदमी पार्टी को नहीं मिला था। केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत का अनुरोध किया और इस पर कोर्ट ने कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे सकते। बड़ी बात यह कि हाईकोर्ट में केजरीवाल की जमानत के लिए सिंघवी ने एक बार भी उनके स्वास्थ्य का हवाला नहीं दिया। हाईकोर्ट में वे लगातार इंश्योरेंस अरेस्ट की बात करते रहे, लेकिन जब हाईकोर्ट ने चुन चुनकर सिंघवी की दलीलों को ध्वस्त कर दिया और कह डाला कि केजरीवाल के डर से गवाह चुप बैठे थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद वे निकलकर सामने आने लगे। इसी के बाद सिंघवी ने अपनी रणनीति बदल दी और केजरीवाल के स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की। अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में सीबीआई के जरिए अपने ऊपर दर्ज किए गए केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर उसका जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर अब अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को करीब 17 महीने बाद जमानत मिली। अभिषेक मनु सिंघवी मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को 3 बार अंतरिम जमानत दिलवा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से 10 मई और 12 जुलाई को अंतरिम जमानत मिली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा 20 जून को दिए गए जमानत आदेश का भी जिक्र है। सिंघवी ने कहा, ट्रायल कोर्ट के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और इस बात की भी दलील दी कि सीबीआई केस में जमानत से कैसे इनकार किया जा सकता है जब कठोर शर्तें ही नहीं हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि ईडी केस में अंतरिम जमानत से पहले सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, इसलिए वो अभी तक जेल में हैं। वो सिर्फ अंतरिम जमानत चाहते हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम किसी भी तरह की अंतरिम जमानत नहीं दे रहे। सिंघवी ने अदालत से गुजारिश की कि केजरीवाल स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इसलिए मामले पर जल्द सुनवाई की जाए। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केजरीवाल के लेटेस्ट याचिका 5 अगस्त के दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देती है जिसमें सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाने के लिए कहा था। केजरीवाल को 26 जून 2024 को औपचारिक रूप से सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जबकि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में पहले से ही ईडी की न्यायिक हिरासत में थे।